No, I'm going online. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल की एंटायर टीम आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज है वो लेकर के आ रही है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से या इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोगों को जो भी रिसेंट अपडेट होती है नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, वो सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उम्मीद करता हूं वो सारी अपडेट्स आप सब लोगों को पसंद आ रही होंगी। आज उसी अपडेट से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट लेकर के मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, और आज की अपडेट है वो आई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से। यहाँ से क्या अपडेट है? यहाँ से अपडेट ये आई है कि बहुत ही बम्पर वैकेंसी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की जो बम्पर वैकेंसी है वो आई है। इसी पूरे वीडियो के अंदर हम इस पूरे वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड सेवा चयन बोर्ड यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में पूरा डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से एक दो काम कर लीजिए। पहला काम है, जो हमारा वीडियो चल रहा है उसका ऑडियो वीडियो चेक करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे वैसे बताइए ताकि मैं उस हिसाब से उसको ठीक करूं। ठीक है। दूसरा, जल्दी से अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ हमारे आज की इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए उनके जो भी सवाल हैं या जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हम उनको दे सकें, वो भी इस वीडियो के माध्यम से उनको मिल सके। ठीक है। तो जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है। तो एक बार से जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए। तब तक मैं इसका ऑडियो वीडियो चेक कर लेता हूं अपना। हमारा ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रिक्रूटमेंट अपडेट आई है वो अपडेट आई है हमारी उत्तराखंड सेवा, क्योंकि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से ये रिक्रूटमेंट अपडेट आई है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये आई है नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी। किसकी वैकेंसी? नर्सिंग ऑफिसर्स की। नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है तो इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना रहने वाला है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ऑब्लिक परी 0/12/2025-26/790। ये इसका क्या है? एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो अब एडवर्टाइजमेंट नंबर की क्यों इंपॉर्टेंस? एडवर्टाइजमेंट नंबर की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को इसी एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे मिलने वाली है। तो आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है। जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको पता होना जरूरी होता है। दूसरा, कब आया? ये आया है आज 17 नवंबर 2025 को। 17 नवंबर 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया गया है। ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि नर्सिंग अधिकारी 2025 चिकित्सा शिक्षा विभागांतर्गत, यानी कि नर्सिंग अधिकारी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है जो कि चिकित्सा सेवा विभाग के लिए ली जा रही है, उसको इन्होंने क्या किया? रिलीज किया। इसमें क्या बताया कि चिकित्सा सेवा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला व पुरुष डिप्लोमा धारक डिग्री धारक के रिक्त 587 पदों बैकलॉग सहित, यानी पुरानी वैकेंसी थी या पुराने जो खाली पोस्ट रह गई थी उसको भी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इन्होंने सम्मिलित कर लिया है। पर सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, ये विज्ञापन हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर विज्ञापन के दौरान, इस पूरे डिस्कशन के दौरान कहीं भी कोई डाउट आता है, प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स मेरे सामने ही चल रहा है, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की इसका एडवर्टाइजमेंट कब आया, वो आया था 17 नवंबर को सोमवार को, यानी कि आज आया है, इसीलिए मैं तुरंत आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के हाजिर हो गया। नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो वो 27 नवंबर से एडवर्टाइज जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग डेट आ गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट, ये लास्ट डेट हो जाएगी आपकी 17 दिसंबर, 27 नवंबर से लेके 17 दिसंबर, इसका मतलब लगभग अगर हम बात करें तो करीबन 20 दिन का हमें इसमें क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। किसका टाइम मिल रहा है, करीबन 20 दिन का हमें टाइम मिल रहा है, जो कि हमें क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हमें जाकर के क्या करना है, वहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवेदन शुल्क ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से जमा कराने की अंतिम तिथि भी 17 दिसंबर ही है, यानी कि 17 तारीख तक आप लोगों को क्या करना है, फीस का पेमेंट भी करना होगा, साथ ही साथ इसको फॉर्म को फिलअप भी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदों का विवरण। पदों का विवरण करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, ठीक है, कि कैसे कैसे कहाँ रिक्तियां हैं, कौन कौन सी जगह इसमें खाली है। तो टोटल 587 पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पोस्ट है। तो टोटल की बात करें, अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 587 है। अब इस 587 के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसके अंदर एक तो है डिप्लोमा धारक, यानी कि जो जीएनएम किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी अलग पोस्ट निकाली है, बहुत ही अच्छा काम किया है ये विभाग, उत्तराखंड के चिकित्सा विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डिप्लोमा वालों को अलग रखा है, साथ ही साथ डिग्री वालों को अलग रखा है, यानी कि जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं उनके लिए अलग से है, साथ ही साथ जो लोग जीएनएम किए हुए हैं उनके लिए अलग से पोस्टें यहाँ पे डिजाइन करी है इन लोगों ने। तो पदों की विवरण या तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पोस्ट का नाम आ जाएगा नर्सिंग ऑफिसर, महिला हो सकती है, नर्सिंग ऑफिसर पुरुष हो सकता है। अब तो नर्स दो सबसे बढ़िया काम किया इन दोनों ने, दोनों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखा है, बहुत ही बढ़िया मस्त लगा मेरे को ये काम, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है, डिप्लोमा धारक और डिग्री धारक। डिप्लोमा धारक का हम बात करेंगे तो जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जीएनएम कैंडिडेट, और ये आ जाएगा आपका बीएससी कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट, ठीक है। तो नर्सिंग अधिकारी महिला, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए पोस्ट कोड क्या रहने वाली है, जो डिप्लोमा धारक है उनके लिए पोस्ट कोड, ध्यान रखने वाली बात है ये कि पोस्ट कोड आपको याद होना जरूरी है। ये एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे इस जो अभी चल रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पोस्ट कोड का याद होना, एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ आपको पोस्ट कोड भी याद होना चाहिए। आप भरने गए थे, मान लो आप क्या थे, महिला अधिकारी थे, महिला नर्सिंग अधिकारी बनने के लिए आपने फॉर्म भरना था, आपके पास जीएनएम था, लेकिन आपने क्या किया, 302 का पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लिया और वो बीएससी का है। बीएससी यानी कि जिन फीमेल्स ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी है, उनके लिए है, तो ये यहाँ पर आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरा प्रॉपर आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, पूरा प्रॉपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो किस प्रकार से है, उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि नर्सिंग अधिकारी डिप्लोमा धारक की बात कर रहे हैं पहले अपन, ठीक है। तो इसकी जो पोस्ट कोड है वो है 301, इसका पोस्ट कोड है। टोटल पोस्टें हैं डिप्लोमा धारक महिला, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट, फीमेल जीएनएम कैंडिडेट के लिए 336 पोस्टें हैं टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसमें अनुसूचित जाति की है 68, अनुसूचित जनजाति की 13 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की है 46, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की है 34 पोस्ट है, और अनरिजर्व्ड के लिए 175 यानी कि 175 पोस्टें इन्होंने रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्री धारक, यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग है वो फीमेल कैंडिडेट या वो फीमेल नर्सिंग एस्पिरेंट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी है, उनके लिए पोस्ट कोड रहने वाला है 302। टोटल है उनकी वैकेंसी 144, जिसमें अनुसूचित जाति की है 28, अनुसूचित जनजाति की 4 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 21, ईडब्ल्यूएस की 14 और अनरिजर्व्ड की 77, यानी कि 77 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से कुछ चीजें जो नोट करनी है उनको नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी को भी कोई डाउट है प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी पुरुष, यानी कि जो मेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मेल नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या रिक्रूटमेंट है, उनके लिए भी दो भागों में इन्होंने बांटा है। सबसे बढ़िया काम किया, हर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत ही अच्छा काम किया।
ठीक है, डिप्लोमा धारक यानी कि जो मेल जीएनएम कैंडिडेट है, मेल जीएनएम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है, 303 पोस्ट है, जिसमें से टोटल पोस्ट कोड 303 है, सॉरी, और जो टोटल पोस्ट है मेल जीएनएम कैंडिडेट की वो कितनी रखी गई है, यहाँ पे 75 रखी गई है। अभी आप लोगों को नर्सिंग ट्रू, बिल्कुल अभी अभी बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि हाँ कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी एक बार मैं पोस्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पोस्ट कोड है 303, 75 है पोस्ट, जो टोटल पोस्ट है मेल जीएनएम कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट है, 75 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के 3 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 11 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के 7 और सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 38 पोस्ट है, यानी 38 पद है वो रिक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिग्री धारक, यानी कि जो मेल बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हुए नर्सिंग एस्पिरेंट्स है जिनके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग की डिग्री है, उनके लिए पोस्ट कोड रहेगा 304। टोटल पोस्टें हैं उनके लिए 32, टोटल पोस्टें कितनी है, 32 पोस्ट है, जिसमें से अनुसूचित जाति की 6, अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस की है 3 पोस्टें और अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य श्रेणी के जो हैं कैंडिडेट्स उनके लिए है 18 पोस्ट है। तो ऐसे करके अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड की टोटल 308 पोस्टें बन रही हैं और ईडब्ल्यूएस की 58 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 82, अनुसूचित जनजाति की 21 और अनुसूचित जाति की 118। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो आपका आता है 587, 587 पोस्टें यहाँ पर एडवर्टाइज करी है इन लोगों ने। इन 587 पोस्टों के अंदर क्या है कि 480 तो नए पद इन्होंने क्या किए, क्रिएट करें और 107 बैकलॉग यानी कि पुरानी जो वैकेंसी थी उसके अंदर जो खाली पोस्टें हो गई थी या कोई रिटायर हो गया उसकी वजह से खाली हो गई, तो वो सारी पोस्टें इन्होंने क्या करी है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डाल दी है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 587 पोस्ट है। नर्सिंग ट्यूसर जीएनएम और पोस्ट बेसिक वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या, प्लीज बता दें। बिल्कुल, जीएनएम और पोस्ट बेसिक वाले दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जीएनएम और पोस्ट बेसिक वाले दोनों आप आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अब मान लो मैं एक जीएनएम कैंडिडेट हूं तो मेरे पास जीएनएम का डिप्लोमा भी है और आगे चल के मैंने क्या किया, पोस्ट बेसिक भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही 2 पोस्टों के लिए चला जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। एग्जाम एक ही दिन होना है, एक ही जगह बैठ सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो मेल है, फीमेल जो आए हैं नर्सिंग वाले, नर्सिंग के जो मेल फीमेल साथ के साथ जीएनएम और बीएससी यानी कि डिप्लोमा धारक और जो कौन से हमारे डिग्री धारक, उनके अंदर भी अलग से इन्होंने रिजर्वेशन किया है। देखो अब कैसे किया है ये देखना। नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक पद टोटल जो 300, पोस्ट कोड क्या था इनका 301। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, श्रेणीवार पूरा रिक्तियों की संख्या बता दी टोटल। ठीक है, कि जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए बताया है कि अनुसूचित जाति की 68 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति की 13 पोस्टें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 46, आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं ईडब्ल्यूएस उनके लिए रखी गई है 34 और अनारक्षित की हो गई 175। तो जो महिला डिप्लोमा धारक नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे टोटल पद हो गए हैं हमारे पास 336। अब इसमें इन्होंने अलग अलग और जो खिलाड़ी है, कोई अन्य के लिए कोई स्पेशल जो जिसके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके लिए अलग है, जिनके जो पेरेंट्स है वो अगर आंदोलनकारी या उनके आश्रित है उनके लिए, उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी, सैनिक आश्रित हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये कैटेगरी आपसे पूछ ली जाएगी कि आप फलानी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि नहीं करते, आप कोई खिलाड़ी हो या फिर आप उत्तराखंड राज्य के अनाथ में आते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोगों से उस समय पूछ ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्ट कोड 302 नर्सिंग अधिकारी महिला, इसके लिए कैसा रखा गया है ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। रिक्त पदों की संख्या है यहाँ पर टोटल महिलाओं के लिए, जो डिग्री धारक है ये हो गए डिप्लोमा धारक और ये हो गई डिग्री धारक। तो डिग्री धारक की जो महिलाएं थी उनके लिए जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं, देखो पोस्ट कोड 302 ये रखा था। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए है 28 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति की 4, अन्य पिछड़ा वर्ग की 21, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो है
कमजोर उनके लिए 14 पोस्टें हैं और अनारक्षित के लिए 77 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। टोटल 144 पोस्टें हैं, ऊपर चेक कर लो। ठीक है, ये वाली है यहाँ पे 144 पोस्टें आ रही हैं, 336 आ गई, 144 पोस्टें आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पे नर्सिंग अधिकारी पुरुष डिप्लोमा धारक जो मेल जीएनएम कैंडिडेट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मेल जीएनएम कैंडिडेट, जो मेल जीएनएम कैंडिडेट है, जो मेल जीएनएम कैंडिडेट है, आई थिंक गड़बड़ हो गया, कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा है। जो मेल जीएनएम कैंडिडेट है, मैं अगर होगा तो मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए वैसे डाल दूंगा, डोंट वेरी। मेल जीएनएम कैंडिडेट है, उनके लिए है अनुसूचित जाति की 16 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11, ईडब्ल्यूएस की 7, आरक्षित अनारक्षित की 30 है। टोटल 75 पोस्टें यहाँ पे मेल डिप्लोमा धारकों के लिए है। तो मेल डिग्री धारकों की बात करते हैं, पोस्ट कोड है 304, अनुसूचित जाति के 6 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4, आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 3 और अनारक्षित की 18। टोटल 32 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं। अगर किसी भी मेरे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट रहता है, प्लीज आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। अगर हम सैलरी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में यही है 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 पे आप लोगों को क्या मिलेगी, पे स्केल 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी के तहत आपको सैलरी मिलेगी। पद के स्वरूप अराजपत्रित अंशदायिनी पेंशन युक्त, यानी कि अराजपत्रित का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये गेजिटेड नहीं है, नॉन गेजिटेड है। साथ के साथ यहाँ पे पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। अनिवार्य, यानी कि आपकी जो योग्यताएं हैं उनकी बात करें, जो अभी मेरे नर्सिंग ट्रू से जो पूछ रहे थे उनके लिए मैं बताना चाहूंगा अभी कि जो योग्यताएं रखी गई हैं या फिर जो जो हमारे लिए ये क्या क्वालिफिकेशन है उनकी बात करें तो अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संगठन से संस्थान से नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग या भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त पोस्ट बेसिक नर्सिंग, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा, या तो आपके पास साइकेट्रिक का कोई डिप्लोमा हो या फिर आपका पास बीएससी पोस्ट बेसिक और जीएनएम होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, वहां दिक्कत हो जाएगी, देखना आपको उत्तराखंड और भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स नर्सिंग के पोस्ट बेसिक नर्सिंग जनरल नर्सिंग मिडवाइफ विज्ञान में रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो, यानी कि आपके पास आप रजिस्टर्ड होने चाहिए उत्तराखंड से या फिर भारतीय आईएनसी से, उत्तराखंड से या आईएनसी से आप क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, आपको हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वहां जाके इंग्लिश में शुरू हो जाओ, आपके पास क्या होना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपके पास हिंदी का नॉलेज होना भी काफी ज्यादा जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अन्य जो और क्या इसमें आपका क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड बी से प्राप्त हो, ये आपका एडिशनल है, ये एडिशनल आप लोगों से मांगा गया है। अब यहाँ पर जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी इसको थोड़ा सा रेड बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा रेड बॉक्स में क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थी के पास, याद रखने की इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा दात्री परिषद से में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी कि आप उत्तराखंड राज्य के, उत्तराखंड की स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इट मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी।
ठीक है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध और नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता या फिर आप अगर उत्तराखंड राज्य से ही बिलोंग करते हैं लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या था, एक्सपायर था और वो रिन्यू नहीं हुआ, तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ उत्तराखंड नर्सिंग तथा दात्री परिषद पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। NUID कार्ड व पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन लगा रखा है सर मैंने, अब मेरा ये फॉर्म भरवा लो, नहीं जी, बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा आपको इस चीज के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि आपके पास उत्तराखंड नर्सिंग का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सिंग तथा दात्री परिषद का वैध नवीनीकरण प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और उसके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड नर्सिंग तथा दात्री परिषद का नवीनीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उन्हें प्रसंगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा चाहे आपके कितने ही अच्छे नंबर आए हों। उसके बाद हम बात करते हैं एज की। इसकी एज की बात करें तो निश्चयक तिथि होती है 1 जुलाई 2025 को। अभ्यर्थी की जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष से अधिक ना हो। 21 वर्ष से लेकर के 42, यानी कि आपको 21 से लेके 42 ईयर ऑफ एज तक आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य श्रेणी के जो भी राज्य सरकार के समय समय पर अधिसूचना है, यानी कि जो भी रिजर्वेशन कास्ट के अंदर जो एज के अंदर जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो आपके स्टेट वालों को ही मिलेगा, यानी कि उत्तराखंड स्टेट के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। वही यहाँ पर स्टेट का फायदा, जो कास्ट जो एज रिलैक्सेशन उसका फायदा उठा सकते हैं। अधिकतम आयु की छूट की बात करें तो वो सारी की सारी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनके अनुसार आप लोगों को जो एज है उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि NOC की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है और अब वो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली उसको NOC लेना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप अनापत्ति यानी कि आपको NOC लेना काफी ज्यादा जरूरी होगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का दावा अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा डोमिसाइल संबंधित उच्च श्रेणी उप श्रेणी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो, पर्टिकुलर कैटेगरी से आप क्या कर रहे हो, बिलोंग करते हो और उसी कैटेगरी के अंदर आप क्या चाहते हो, जॉब चाहते हो माय डियर स्टूडेंट, तो आपके पास एक जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा, नया कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीयता की, तो वही है कि इंडिया का होना चाहिए, जो भी है वो आप सब जानते हो, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से यहाँ पे होना है। तो चयन प्रक्रिया या चयन के लिए एक क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, एक लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें क्या होंगे 200 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200 अंकों के, और जिनमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित और 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाले हैं आपका एक क्या होना है, लिखित परीक्षा में 200 पर्सन आने वाले हैं, ठीक है। 200 पर्सन आएंगे तो उन 200 पर्सन में क्या होंगे, 100 नर्सिंग के, 100 MCQ तो होंगे आपके नर्सिंग के, प्लस 100 MCQ आपके किस चीज के आ जाएंगे, जीके GS, ठीक है, GK GS के आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को पता
दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे पेपर होने वाला है। पेपर में अगर आप सही अंक लेते हो, आपका आंसर सही होता है, देन आपको 1 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन का, और अगर आपने गलत किया है तो सही वाले में से 1/4 भाग काट लिया जाएगा। ठीक है। चयन के लिए वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो रिटन पेपर होने वाला है, इस पाठ्यक्रम विज्ञापन के अंत में संलग्न है, यानी कि जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी के साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप लोगों का सीबीटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन ओएमआर सीट एग्जाम है, ओएमआर सीट एग्जाम, ऑफलाइन की ओमार सीट की यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम है डियर स्टूडेंट। लिखित परीक्षा की उत्तर यानी कि आंसर शीट कार्बन प्रति डुप्लीकेट आपको दे दी जाएगी, जैसा कि जो भी उसमें होता है, ऑफलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो ओमार सीट है उसकी कार्बन कॉपी हमें कैंडिडेट को दी जाती है, आप उसका एमसीक्यू का जो पेपर होता है वो भी वो साथ में लेकर के जा सकता है। ठीक है। आंसर की जो एक सही आंसर की है वो वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसकी वेबसाइट है www.ukmssb.org पे होगी। लिखित परीक्षा के लिए जो एग्जाम के जो सेंटर होंगे, वो एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एग्जाम के कौन कौन से सेंटर होंगे, उनमें सबसे पहला सेंटर होगा आपका देहरादून। ठीक है। उसके बाद है श्रीनगर, हल्द्वानी और अल्मोड़ा। यहाँ पर आप लोगों को ये 4 सेंटर हैं जहां पर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि जो आपके जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो उस कैटेगरी से जब आप बिलोंग कर रहे हो तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। क्या रखे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। तो क्वालिफाइंग में अनरिजर्व्ड के लिए तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो इन्होंने रखे हैं 45%, और एससी एसटी के लिए इन्होंने रखे हैं 35% आपको लेकर के आने ही आने हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो है यहाँ पे, डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी वाला खेल आपको नहीं करना, दोनों लैंग्वेज के अंदर बाईलिंगुअल आपका पेपर होने वाला है। ठीक है। पेपर आप लेके जा सकते हो, ओमार शीट आपको क्या करना है, जमा करवा के जानी है, वरना हम चेक क्या करेंगे। ठीक है। और गलत उत्तरों का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ बता दिया। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नंबर ढूंढना है, इस वेबसाइट पे जाना है www.ukmssb.org पे आपको जाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, अप्लाई जो भी एडवर्टाइजमेंट ढूंढ के, फिर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जैसे जैसे ये बताया जाएगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और जो भी चीज़ें आप लोगों से अपलोड करने के लिए बोली गई है उसको उसी साइज में प्रॉपर स्कैन करके आपको क्या करना है, अपलोड करना है। और आवेदन पत्र जमा किए जाने हेतु प्रक्रिया, तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन सबमिशन और फीस सबमिशन, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है। अब आपको सर्टिफिकेट वगैरह की बात करें तो वैसे तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, डोमिसिलरी हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, सब कैटेगरी का हो गया, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो हो जाएगा, डिग्री डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी में काम किया उसका सर्टिफिकेट, और उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल देहरादून का सर्टिफिकेट, ये हो जाएगा। ठीक है। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। और पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग और यूपीआई वगैरह क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेमेंट की, कि पेमेंट कितना लगने वाला है इस फॉर्म को जब हम अप्लाई करेंगे, तो पेमेंट कितना लगेगा। तो अन्य पिछड़ा सॉरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लगेंगे 300 रुपये मात्र। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लगेंगे 150 रुपये, उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लगेंगे 300 रुपये, और उत्तराखंड के एससी हैं उनके लगेंगे 150 रुपये, और एसटी के लगेंगे 150 रुपये, और दिव्यांग के भी 150 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या रखा गया है, फीस रख दी गई है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली आई एम सॉरी,
आप लोगों के डाउट्स को सोल्व कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस की। अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आपका जो डिप्लोमा धारक है उसके लिए 100 क्वेश्चन है। उसमें नर्सिंग फाउंडेशन के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 15, साइकोलॉजी के 10, न्यूट्रिशन और डाइटिक्स के 15, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15, कम्युनिटी हेल्थ के 15 और मेंटल हेल्थ के 10 आपको मिलने वाले हैं। और जो डिग्री धारक हैं उनके लिए रहने वाला है नर्सिंग फाउंडेशन के 15, नर्सिंग एजुकेशन के 10, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के 10, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के 10, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 10, न्यूट्रिशन डाइटिक्स के 5, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 10, चाइल्ड हेल्थ के 10, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 10 और ऑप्स एंड गायनी के लिए 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है उसमें सबके लिए सेम है, ओबीसी आपका डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, अब इसके अंदर आप सामान्य हिंदी के अंदर आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, समास वगैरह हैं, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, और सामान्य ज्ञान जो कि 20 नंबर की हिंदी आएगी और जीके आएगा 40 नंबर का। तो 40 नंबर में इन्होंने उत्तराखंड के भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, लोक गायक, सांख्यिकी ऐसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और सामान्य अध्ययन के भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिलेबस आपको जीके जीएस कोर रहने वाला है। अगर कहीं कोई डाउट है इसमें अपडेट इस एडवर्टाइजमेंट में अभी तक, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर दूंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज का ये जो रिक्रूटमेंट अपडेट है जो आज ही एडवर्टाइज किया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने, वो मैंने आप लोगों को आज के आज ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी। और मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे से इजीली अंडरस्टेबल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो सारे इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे नर्सिंग एस्पिरेंट को अगर इस वीडियो को देखते समय कोई भी डाउट रहता है, चाहे चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।